आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। हम कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास बेसिकली वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम अपनी मशीन या अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जो पर्सनस इन इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं उनको हम प्रोग्रामर्स कहते हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग अपनी मशीन को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा सी है, रूबी, पीएचपी और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस वक्त मौजूद हैं। जो सी प्लस प्लस के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। अब उस सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग कंपाइलिंग करते हैं। अब इस प्रोसेस से हम लोग क्यों गुजारते हैं? क्योंकि कंप्यूटर या जो मशीन है उसको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज समझ आती है। तो इसलिए हमें अपने सोर्स कोड को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। और जो टूल्स या जो सॉफ्टवेयर इस सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उनको हम कंपाइलर्स कहते हैं। सी और सी प्लस प्लस के अगर कंपाइलर्स की हम बात करें तो हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस और कोड ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इस वक्त हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ हो रहा है। अब सी प्लस प्लस को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सीखने को क्यों प्रेफर किया जाता है? इसके हार्ड सिंटैक्स की वजह से जो प्रोग्रामर होता है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बन जाती है, जिससे अगर उसे इन फ्यूचर किसी दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट भी करना पड़ता है तो वो इजीली किसी भी दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट कर सकता है। बहुत सारी हमारे पास पॉपुलर लैंग्वेजेस इस वक्त हैं जो कि सी प्लस प्लस से फ़ायदा आगे डेवलप हुई हैं। तो इस वजह से भी हम सी प्लस प्लस को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सीखने को प्रेफर करते हैं।